नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के शासन की बागडोर तीसरी बार अपने हाथों में लेने को लेकर बेकरार हैं। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। निश्चित रूप से उत्तर भारत के जो हिंदी शासित राज्य हैं, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या के राम मंदिर का भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा चुनावों में। लेकिन अभी हाल ही में जिस तरह से राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के श्री करणपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, ये भाजपा की हार नहीं थी, क्योंकि हरियाणा में राजस्थान में भजन लाल सरकार है, भाजपा की सरकार है, और सुरेंद्रपाल सिंह टीटी जो श्री करणपुर से भाजपा के प्रत्याशी थे, वे मंत्री थे, वे चुनाव हारे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर लोकसभा चुनावों से पहले राजस्थान में भाजपा सरकार की हार हुई है। इसलिए अब 4 महीने बाद में लोकसभा चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीतिकार हैं, चाहे वो स्टेट के हों चाहे दिल्ली के हों, उनके चेहरों की हवाइयाँ उड़ गई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1 महीने पहले राजस्थान की जनता ने जिस तरह से पूरा बहुमत दिया था, शानदार बहुमत भाजपा को दिया था, 1 महीने में ही ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई जिसकी वजह से सरकार के मंत्री को ही हार का सामना करना पड़ा। निश्चित रूप से चिंता का विषय है, गहन मंथन का विषय है, और मंथन हो भी रहा है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन अब लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर जरूर कांग्रेस पार्टी, हालांकि इंडिया अलायंस का जो गठबंधन बना है वहाँ भी ज़ोर शोर से तैयारियां हो रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर कोई आम सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अकेले 25 सीटों पर चुनाव लड़ने के बारे में करीब करीब कन्फर्म है। इसलिए प्रत्येक सीट पर श्री करणपुर विधानसभा सीट की हार को भुलाकर वहाँ के हार के कारणों की समीक्षा करते हुए प्रत्येक लोकसभा सीट पर इस बार उम्मीदवारों के चयन में गंभीरता से विचार किया जा रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि जो 25 सीटों में से 15 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। यानी जो नए वर्तमान में जो मौजूदा विधायक सांसद हैं, उनमें से करीबन 10 सांसदों का पत्ता कट सकता है। उनमें वो भी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। आधा दर्जन सांसदों में उनमें 3 हारे थे, 3 जीते थे। तो उन सीटों पर भी निश्चित रूप से नए उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। लेकिन आज मैं दौसा लोकसभा सीट की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए, मेरी कही हुई बातें आपको अच्छी लगे तो, और पॉलिटिकल खबरों के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज दौसा लोकसभा सीट जो एसटी रिजर्व सीट है, इस पर उम्मीदवारों के चयन के संदर्भ में मुझे कुछ इस तरह से इनपुट मिला है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से कि इस बार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जो समर्थक हैं, उनमें जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का लेकर जिस तरह से पहले विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद कहा जा रहा था कि इस बार कोई बड़ी भूमिका में नजर आएंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री बन जाए, हो सकता है जब मुख्यमंत्री नहीं बने तो हो सकता है इस बार तो उन्हें उप मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे, फिर उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया। फिर कहा जा रहा था कि हो सकता है बाबा को कोई बड़ा डिपार्टमेंट मिलेगा, गृह डिपार्टमेंट मिल सकता है, वित्त डिपार्टमेंट मिल सकता है। ऐसा डिपार्टमेंट भी उन्हें नहीं मिला, उन्हें कृषि डिपार्टमेंट मिला। तो उसके बाद में सोशल मीडिया पर जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों में नाराज़गी छाई। कोई कह रहा था कि बाबा को अब भाजपा छोड़ देनी चाहिए, कोई कह रहा था कि बाबा को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, लोकसभा का अब इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई कह रहा था कि बाबा को तो मंत्री पद लेना ही नहीं चाहिए, बाबा को अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, कोई कह रहा था कि हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे, बाबा का अपमान किया है। तो ये जो सारी स्थितियाँ, सारी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान के पास दिल्ली तक पहुँची है। भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया का जो विभाग देखते हैं, वे भी बराबर हर दिन की अपडेट दिल्ली जो सीनियर नेता हैं उन्हें वे प्रस्तुत करते रहते हैं। स्थितियों का अवलोकन भारतीय जनता पार्टी में ज़बरदस्त तरीके से होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को ऐसा लगा है कि कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा के जो समर्थक हैं, वे कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी दूर करना भी लाजमी है, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी मीणा समुदाय के काफ़ी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, पूर्वी राजस्थान के लोकप्रिय नेता हैं। और जिस तरह से राजस्थान में मीणा समाज के वोटर करीबन आधा दर्जन लोकसभा सीटों पर बड़ी तादाद में हैं, तो अगर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों की नाराज़गी बरकरार रहेगी तो हो सकता है फिर जिस तरह से श्री करणपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को अभी हाल ही में हार का सामना करना पड़ा उपचुनाव में, तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हर स्थिति की बारीकी से समीक्षा कर रही है। पिछले तो इस बार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा
को हालांकि हमेशा उनकी राय को तवज्जो दी जाती है पूर्वी राजस्थान में, चाहे वो विधानसभा चुनावों की विभिन्न सीटें हों पूर्वी राजस्थान की या फिर लोकसभा की सीट हो, किरोड़ीलाल मीणा की राय को हमेशा तवज्जो दी जाती है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने पसंद के व्यक्ति को लोकसभा में भाजपा का टिकट नहीं दिलवा पाए थे। उस समय जो प्रकाश जावड़ेकर थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी काफ़ी नज़दीकी थी जशकौर मीणा। हालांकि वरिष्ठ नेता मानी जाती हैं। पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वे मंत्री रह चुकी हैं और टोंक सवाई माधोपुर से सांसद भी रह चुकी हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं। हालांकि अब आयु उनकी 75 साल से ज़्यादा की हो चुकी है, इसलिए इस बार उन्हें लोकसभा में टिकट मिलना, एक तरीके से उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। हालांकि वे अपनी बेटी को टिकट दिलवाने की कोशिश कर रही बताएं, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने कोशिश की थी अपनी बेटी को टिकट दिलवाने की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुई। तो इस बार ऐसा लगता नहीं है कि जशकौर मीणा को या उनके परिवार के किसी नज़दीकी व्यक्ति को टिकट मिलेगा। इस बार ऐसा पूरा कन्फर्म सा लग रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पसंद के व्यक्ति को ही यहाँ से टिकट मिलेगा लोकसभा चुनाव का। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मन बना लिया है ताकि जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जो समर्थक हैं उनकी नाराज़गी दूर हो जाए। अगर उनकी नाराज़गी दूर हो जाती है तो आप सबको पता है कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर भी बड़ी संख्या में मीणा समुदाय के वोटर हैं। टोंक सवाई माधोपुर में भी हैं, भरतपुर में भी हैं, उदयपुर लोकसभा सीट है वहाँ पर भी हैं, डूंगरपुर में भी हैं। तो ऐसी आधा दर्जन लोकसभा सीट है जहां पर मीणा समुदाय के वोटर ज़्यादा हैं और उनमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों की संख्या ज़्यादा है मीणा समुदाय में भी। तो पार्टी ये चाहती है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की अभी पार्टी को बहुत ज़रूरत है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरह से पिछले 5 साल में पार्टी के लिए संघर्ष किया उसको भी नरेंद्र मोदी सैल्यूट करते हैं, मानते हैं, दिल से मानते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि अभी उन्हें मंत्री भी उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें विभाग नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बिल्कुल किसी भी तरह की नाराज़गी जाहिर नहीं कर रहे। एक कर्तव्यनिष्ठ और एक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह वे पेश आ रहे हैं। उन्होंने किसी भी तरह की कोई नाराज़गी जाहिर नहीं की है कृषि डिपार्टमेंट देने के बावजूद भी। इसलिए उनकी इस विनम्रता को ही भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेता काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं और इसलिए इस बार ऐसा कन्फर्म सा है कि लोकसभा चुनाव में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने किसी नज़दीकी व्यक्ति को टिकट दिलवा सकते हैं। हालांकि उनकी जो धर्मपत्नी हैं गोलमा देवी पहले मंत्री रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं, लेकिन आयु उनकी ज़्यादा हो सकता है उन्हें टिकट नहीं मिले। लेकिन उनके जो भाई हैं जगमोहन मीणा रिटायर्ड आरएएस अधिकारी हैं और काफ़ी सक्रिय रहते हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का चुनावी मैनेजमेंट देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वे एक तरीके से संगठन का काम देख रहे हैं। तो हो सकता है वे अपने भाई जगमोहन मीणा को भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा से टिकट दिलवा दें। ये अभी इस तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि दौसा लोकसभा सीट पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के कहे अनुसार ही भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी ताकि जो नाराज़गी किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों में है वो नाराज़गी दूर हो और जिस तरह का जो मिशन लेके चल रहे हैं राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर पिछली बार की तरह इस बार भी चुनाव जीतने का वो सफल हो सके। नमस्कार दोस्तों।